जो पूरा का पूरा कर्म का सिद्धांत है, जो भी कर्म हम करते हैं, कोई छोटा बड़ा कर्म, कुछ भी कर्म, वो संचित होता जाता है, संग्रह होता जाता है, उसका कलेक्शन बनता जाता है। तो अब जैसे तुमने बताया कि जो बात हम कर रहे थे भी कर्म का किस तरह से सिद्धांत और कैसे वो संग्रहीभूत होती जाती है और आदमी का हर कर्म वापस लौट करके फिर आता भी है। बहुत छोटी उम्र की है द्रौपदी, अभी उनका विवाह भी नहीं हुआ है, वो अभी राजा की पुत्री हैं और एक दिन स्नान कर रही हैं नदी में। और स्नान करते करते क्या है कि सुबह सवेरा है, बिल्कुल पाँव फटे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो रहा है और उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक साधु भी स्नान कर रहे हैं। साधु स्नान करते करते जब अपना जो उनके पास एक वस्त्र है जो तौलिया टाइप का है, वो स्नान करने के बाद उसे निचोड़ करके जैसे ज़्यादा निचोड़ते हैं तो बीच में से फट जाता है और वो फट जाता है तो उसे जब वो बांधने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो ढका नहीं जा रहा मेरा अंग इससे, और थोड़ी शर्मिंदगी और लज्जा अनुभव होती है। बहुत दूर दूसरे घाट पर द्रौपदी दृश्य देख रही होती है, उसकी नज़र पड़ जाती है कि ये बहुत देर से क्या इस तरह की बात हो रही है। तो धीरे से वहाँ जाती है और जा करके अपनी जो उसने अपना साड़ी पहनी हुई है उस साड़ी का आधा पल्ला फाड़ करके और वह धीरे से झाड़ी के पीछे डाल देती है और कहती है कि बाबा जी ये मेरी तरफ से आप रख लो, मैं आपकी दुविधा समझ गई, और अब आप चूँकि रोशनी होने वाली है तो आप कैसे गांव तक जाएंगे, बीच बस्ती में पहुंचेंगे, तो आप इसको पहन करके आ जाइए। तो वो उसको बहुत आशीष देता है और कहता है कि बेटी तुमने आज मेरी लज्जा बचाई, कभी वक्त आएगा तो ईश्वर तुम्हें इसका जरूर कोई पुण्य का फल देगा। अब देखिए ये घटना घटती है, द्रौपदी स्वयंवर करती हैं, बाकायदा रानी बनती हैं, रानी के बाद फिर उनका जो द्रुत कीड़ा होती है उसमें कौरव और पांडवों का बाकायदा द्रुत कीड़े में लोग बैठते हैं, और जो फिर वो एक घटना आती है चीरहरण वाली, जिसमें दुशासन और दुर्योधन वो चीरहरण करते हैं द्रौपदी के वस्त्र का। तो देखिए द्रौपदी जब पुकारती है परमात्मा को तो वहाँ उसका लेखा जोखा देखा जाता है कर्म का। तो वहाँ परमात्मा पूछते हैं कि क्या द्रौपदी के हिस्से में कोई ऐसा संचित कर्म है, इस तरह का कोई कर्म है कि उसने कभी किसी के लिए वस्त्र की या किसी की इज्जत की रक्षा में कोई कृत्य कभी किया था। तो वो देख करके बताते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, बहुत पहले जब ये बचपन में बहुत छोटी थी तो उन्होंने वस्त्र का त्याग किया था, अपनी आधी साड़ी फाड़ करके एक साधु की लज्जा बचाने में अर्पित कर दी थी। तो भगवान कहते तो इसकी लज्जा बचाने के लिए अब मैं स्वयं धरती पर पहुँचूँ, और कृष्ण पहुँच करके वहाँ फिर उस साड़ी की चीर को बढ़ा देते हैं। तो वो छोटा सा कृत्य जीवन में कहाँ लौट कर कैसे वापस मिलता है। तो जो पुण्य का एक बीज हम वो छोटा सा बीज आज धरती में बो रहे हैं, क्या पाप का भी उसका वृक्ष बनना है, उसे पुष्पित पल्लवित होना है, उसे बहुत विस्तारित हो जाना है, और वो लौटकर वापस हमारे जीवन में आना ही आना है। ये धरती गोल है, ये दुनिया में हर चीज़ गोल है, प्रकृति की हर चीज़ गोल है। जहाँ जो चीज़ छोड़ेंगे वो वापस लौटकर वहीं आ जाएगी। जहाँ पर जो चीज़ हम रख देंगे वो वापस, अगर समानांतर रेखा में हम देखें और पृथ्वी जैसे गोल घूमती है, हम वहीं खड़े रहें और हम संचरित करें, पृथ्वी स्थिर हो जाए और हम परिक्रमा करें, तो जो चीज़ जहाँ छोड़कर जाएंगे वापस लौटकर 24 घंटे बाद वो वहीं रखी मिलेगी आपको, क्योंकि आप लौटकर वहीं खड़े होंगे। तो ये कर्म का फल और अच्छा बुरा जो भी जिस तरह का कर्म है, और इसमें जो निर्लिप्त भाव से किया जाता है, जो आप ऐसे विचार से करते हैं जिसमें आपको कोई स्वार्थ नहीं है और किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष लाभ और लोभ की स्थिति नहीं है, तो वो तो सब अमृत तुल्य हो जाता है। उसका परिणाम और उसके फायदे तो मिलते ही मिलते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव